एक समय भारत की बहुसंख्यक आबादी जैन धर्म की अनुयायी थी। 84 जातियां थी, जिनमें से आज बहुत सारी जातियां विलुप्त हो गई। गोत्र का अर्थ क्या है? गुह्यते इति गोत्रम, जिससे आपकी पहचान हो उसका नाम गोत्र। समझ गया? संतान कमे ना गए जीवाय रणस् गोदमिति सन्ना, उच्चम नीचम चरणम उच्चम नीचम हवे गोदो। पीढ़ियों के क्रम से आए हुए जीव के आचरण का नाम गोत्र है। जिसका उच्च नीच आचरण होता है उसी के अनुसार उच्च नीच गोत्र होता है। तो गोत्र है गुह्यते इति गोत्रम, जिससे तुम्हारी पहचान हो। तो विभिन्न गोत्रों की संरचना हुई। आदिनाथ भगवान का कश्यप गोत्र था, ये कथन पूरी तरह से संगत नहीं है। इक्ष्वाकु कुल के नंदन थे, उसको और देखना चाहिए। देखिए, गोत्र एक पहचान का आधार बनाया गया ताकि उसके आधार पर विवाह आदि के संबंध स्थापित हो। जाति अलग है, वर्ण अलग है, गोत्र अलग। गोत्र हमारे डीएनए को जोड़ता है, एक पहचान बनी हुई सबको उस हिसाब से रखना चाहिए। जातियों का सबका अपना अपना इतिहास है। जितनी भी जातियां हैं, जातियों का संबंध धर्म से नहीं है। आज बहुत सारे ऐसे जातियां हैं जो जैन धर्म का पालन नहीं करते, लेकिन कभी वो जैन थे। उदाहरण के लिए एक है मोर जाति, जो मुख्य रूप से गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ स्थान में। कलार जाति, जो कलचुरी वंशित है। कुछ सूचनाओं के आधार पर ऐसा भी मिलता है कि बहुत सारे गौड़ भी जैन धर्म का पालन करते थे। जितने यदुवंशी हैं वे जैन धर्म का पालन करते थे। सराक तो इस पूरे क्षेत्र में है जो आज भी जैन धर्म का पालन कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी जातियां हैं जो कभी जैन धर्म का पालन करती थी, धीरे धीरे विमुख हो गए। हमें जाति से अपने इतिहास का पता चलता है, गोत्र से अपने कुल का पता चलता है, एक पहचान बनती। तो इस आधार पर इतिहास को संरक्षित रखने के लिए ये चीज़ें की जाती। वर्ण व्यवस्था कर्मणा थी, आज वर्ण व्यवस्था खत्म हो गई, क्योंकि अब कर्म आधारित कोई वर्ण नहीं है, पर जातियां हैं, गोत्र हैं, और इन्हें रहना चाहिए। जातियों से नुकसान नहीं है, जातीयता से नुकसान है। जातीयता हावी मत होने दीजिए, पर जातियों को सुरक्षित रखिए। जब तक आपकी जाति है तब तक आपकी सांस्कृतिक सामाजिक रीतियां परंपराएं जीवित है, आपका इतिहास सुरक्षित है। वो छिन्न भिन्न हो जाएगा तो सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन जातीयता बहुत खतरनाक है। अगर आपके मन में जातीयता का भाव आ गया तो आप एक दूसरे के साथ उलझ जाओगे। मेरी जाति ऊंची और तेरी जाति नीची, ये कभी नहीं आना चाहिए। ऐसे देखा जाए तो मैं हूं चाहे तुम, सबकी एक ही जाति हो, मानव जाति, मनुष्य हैं हम आप। लेकिन ये हमारे इतिहास को बताता है। जैसे उदाहरण के लिए 2-3 जैन जातियों का उदाहरण आपको देता हूं। सबसे पहले मैं खंडेलवाल जाति का इतिहास बताता हूं। आज जितने खंडेलवाल जैन हैं बहुतों को इसका पता नहीं होगा। सभी खंडेलवालों की उत्पत्ति कहां से हुई? खंडेला से। खंडेला राजस्थान में सीकर जिले के पास एक छोटा सा गांव है, मैं वहां गया भी था। वहां का राजा था खंडेलगिरी। उसके राज्य में महामारी फैली और उसके कुछ सलाहकारों ने उसे गलत सलाह दी कि इस महामारी की शांति के लिए नरमेध यज्ञ किया जाए। और वहां उस नरमेध यज्ञ के लिए कुछ दिगंबर मुनियों को होमा जाने लगा। उससे महामारी का प्रकोप और बढ़ गया। तभी वहां एक जिनसेन नाम के महान आचार्य को पता लगा। वो संघ सहित वहां आए और उन्होंने राजा को संदेश दिया कि मैं तुम्हारे यहाँ की महामारी का शमन कर सकता हूं, बशर्ते तुम्हें ये सारा उपसर्ग दूर करना पड़ेगा और जो मैं कहूंगा वो करना होगा। राजा ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार लिया और महाराज की तपस्या से सारी महामारी पल में दूर हो गई। राजा महाराज का भक्त हो गया और खंडेलगिरी राजा ने उसी क्षण जैन धर्म को स्वीकार किया। उसकी 84 रियासतें थी, ये सब रियासतें अलग अलग रियासतें जैन हो गई और सबको अलग अलग गांवों के नाम से उनको वो गोत्र मिल गया। ये खंडेल वालों का इतिहास है, जो लगभग आज से 2200-2300 साल पुराना इतिहास है। बुंदेलखंड में परिवार जैन हैं। इन सभी परिवारों का संबंध सम्राट विक्रमादित्य से है। अरहद बलि जो हमारे महान आचार्य थे, जिनके सानिध्य में महिमा नगरी में जैनों का एक बड़ा समनों का सम्मेलन हुआ था, अरहद बलि विक्रमादित्य के भ्राता थे और परिवार जैनों के वो पुरखे थे। उस समय से ये पूरे के पूरे जैन धर्म का संबंध हुआ। अग्रवाल जैनों का संबंध अग्रोहा से है। इसी तरह विभिन्न जातियां हैं, बहुत सारी जातियों का इतिहास लिखा गया है, अलग अलग क्षेत्र में हुए और एक समूह ने जैन धर्म को स्वीकार किया, वो जैन हो गए।